अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक, पेज नंबर आपकी बुक का है 277। अपने लास्ट लेक्चर में हम पढ़े थे रोल ऑफ NO एंड NO2 इन स्मोक एंड पैन फॉर्मेशन। व्हाट इज स्मोक, स्मोक किस तरह से फॉर्म होती है बेटे, सारा कुछ हमने डिटेल से पढ़ा। ठीक है, उसके बाद पूरी उसकी फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप सारे रिएक्शन जो जो इन्वॉल्व थे सारे मैंने आपको कंप्लीट करवाए। और नेक्स्ट हमने फॉर्मेशन ऑफ पैन हमने स्टार्ट किया। व्हाट इज पैन मैंने आपको बताया, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट्स आर नोन एज पैन, उसकी एब्रीवेशन है। ठीक है, PAN, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट्स। ठीक है, और जनरली ये स्टार्ट इधर से ही हो जाती है, स्मोक से ही। हमने जब ये एंड हमने पढ़ा था ना, ओजोन जब था, ओजोन के साथ डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस हमने पढ़े थे, तो हमारे पास मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे पास क्या स्टार्ट हो जाएगी, फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी किसकी, पैन्स की। ठीक है, फिर अ, हमने क्या पढ़ा कि जो NOx है वो सीरीज ऑफ रिएक्शंस में टेक पार्ट करेगी और फॉर्मेशन हमारे पास होगी ओजोन की, एल्डिहाइड की, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट्स की। इसके अलावा इसके साथ ही पर ऑक्सी बेंजोइल नाइट्रेट भी जो है हमारे पास बनेंगे। और ये पूरी फॉर्मेशन किस तरह से होती है, यहाँ पे कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हैं बेटे, ये सारे हम आज के लेक्चर में जो है वो डिटेल से करेंगे। अपनी बुक का पेज नंबर 278 आप लोग ओपन करें, बिल्कुल इसके स्टार्ट में जाएं बेटे। पहले मैं थोड़ा सा इसको रीड कर लूँ, देन मैं इंशाल्लाह इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। The formation of PAN is illustrated in figure 12.5. The main component of oxidizing smoke is ozone, which oxidizes hydrocarbon to produce aldehyde. The aldehyde then react with hydroxyl radical to produce acyl radical. The acyl radical react with oxygen to produce peroxyacyl radical, which finally react with nitrogen peroxide to form peroxyacyl nitrate. छोटी सी फॉर्मेशन है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट या ज़्यादा लेंथी नहीं है। सिंपल आपको यहाँ पे क्या बताया है कि बेटे यहाँ पे हमारे पास इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, अ, बहुत इजी है बेटे। जो पैन की पूरी फॉर्मेशन है, यहाँ पे जो मेन कंपोनेंट है ऑक्सीडाइजिंग स्मोक का, डैट इज ओजोन। ओजोन जो है इट ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोकार्बन टू प्रोड्यूस एल्डिहाइड। सबसे पहले हमारे पास क्या आएंगे, एल्डिहाइड बनेंगे। एल्डिहाइड जब फिर अगले स्टेप में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे बेटे हाइड्रोक्साइल रेडिकल के साथ। और जब एल्डिहाइड ऑक्साइल हाइड्रोक्साइल रेडिकल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एसाइल रेडिकल बनते हैं। एसाइल रेडिकल नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, पर ऑक्सी एसाइल रेडिकल बनेंगे, जो कि फाइनली जो है इन द लास्ट स्टेप, यानी कि आपके पास क्या आएगा लास्ट स्टेप में, ये पर ऑक्सी एसाइल रेडिकल जो है ये रिएक्ट करते हैं बेटे नाइट्रोजन पर ऑक्साइड के साथ, और हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता है, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट जो है वो हमारे पास उसकी फॉर्मेशन होती है। अच्छा, यहाँ पे हमने पूरा पढ़ना है कि पैंस यानी कि आपके पास जो पर ऑक्सी ऑक्सी जो ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट हैं बेटे, दे आर ग्रुप। अगर इन केस इस केस में आर ग्रुप जो है बेटे वो स्मॉल केमिकल पार्ट होता है, और ज़्यादातर जर्नली जो हमारे पास आर ग्रुप यहाँ पे आएगा बार बार जब मैं रिएक्शन अभी लिखूंगी तो बेटे हम CH3 जो है एज ए आर ग्रुप जो है वो यूज़ करेंगे। इसके अलावा अदर टाइप ऑफ पैन जो है वो भी यहाँ पे आएंगे। लॉन्गर चेंज ऑफ हाइड्रोकार्बन भी बेटे इन प्लेस ऑफ CH3। यानी मैंने आपको बताया था कि जर्नली जो आर ग्रुप यहाँ पे यूज़ होगा वो कौन सा होगा, CH3 होगा। लेकिन CH3 के अलावा भी जो है वो दूसरे लॉन्ग हाइड्रोकार्बन भी जो है वो इसके प्लेस में आ सकते हैं। ये सारा मैकेनिज्म किस तरह से होता है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे, वही प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट में किस तरह से कन्वर्ट होंगे, स्टेप बाय स्टेप बेटे सारा मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगी। लेट्स स्टार्ट विथ फॉर्मेशन ऑफ पैन। ठीक है, आपने जब आपका ये पूरा अगर इस पर नोट आता है, इस पर नोट आ सकता है पेन पे, तो आप क्या लिखोगे, पहले तो आप सिंपल बताओगे कि हाउ पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट्स फॉर्म, यानी कि पैन जो है वो फॉर्म कैसे होते हैं।
देन आप लिखोगे कि व्हाट पैन्स आर मेड अप ऑफ, पैन जो हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, और इन द एंड आप लिखोगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन पैन फॉर्मेशन। हम सारे स्टेप जो है वन बाय वन इसकी फॉर्मेशन में जो थे वो सारे बेटे फिर राइट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ पैन। आप मेरे साथ साथ इसको लिखो। मैं कोशिश करूँगी कि इसको जो है एक नोट की फॉर्म में आपको लिख के दूँ कि इन केस अगर आपके पेपर में ये नोट आ जाता है तो बेटे आप ईजिली जो है इस पर नोट लिख सको। लेट्स स्टार्ट। हम पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ पर ऑक्साइल नाइट्रेट। तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे लेती हूँ, फॉर्मेशन ऑफ पैन्स, PANS। PANS क्या है बेटे? ये एब्रीवेशन है किसकी? पर ऑक्सी इसाइल नाइट्रेट्स की। अब मैं पैन ही वर्ड बोलूँगी तो आपने वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर? सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि बेटे नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन जो है ये क्रिएशन करता है सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस की। ठीक है, उनमें कौन कौन से सब्सटेंसेस इन्वॉल्व थे? ओजोन था, एल्डिहाइड थे, हमारे पास पैन्स जो हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व थे, पैन्स भी और PBN भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब पैन्स जो हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? ठीक है, पैन्स आप हेडिंग दे सकते हैं कि व्हाट पैन्स आर मेड अप ऑफ। तो इन केस ऑफ पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो आर ग्रुप है वो एक जनरली हमारे पास हमेशा CH3 आएगा। वहाँ पे ये बात आप याद रखोगे, CH3 आएगा। और दूसरी मेन चीज़ आपने यहाँ पे क्या रखनी है कि अगर हमारे पास मतलब डिफरेंट, अभी तो जो मैं पैन्स की बात करूँगी हम CH3R ग्रुप के तौर पे यूज़ करेंगे, लेकिन कभी कभार लॉन्गर चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स भी हमारे पास CH3 की जगह पे आ सकते हैं। द मेन हार्मफुल इंग्रेडिएंट, जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल इंग्रेडिएंट होगा बेटे वो कौन सा होगा? स्मोक होगा, कार्ल ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। और वो कौन सा है? डैट इज ओजोन। ठीक है, ओजोन है। ओजोन क्या करता है बेटे? ओजोन जो है वो रिएक्ट करेगा हाइड्रोकार्बन्स के साथ और उसको चेंज कर देगा किसमें? एल्डिहाइड में। क्लियर? यानी कि हमारी ये पहली फॉर्मेशन है, पहला स्टेप यहाँ पे यही आप लोग करोगे। इसी से बेटे हम लोग अपना जो है इसकी जो फॉर्मेशन है, जो हमारे पास स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, अभी हम क्या करने लगे हैं? हम करने लगे हैं स्टेप, वो स्टेप जो पैन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है। मैंने आपको क्या बता दिया कि हार्मफुल इंग्रेडिएंट इस तरह की स्मोक में हमारे पास क्या आता है? ओजोन आता है। ओजोन रिएक्ट करेगा डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में। तो हम ओजोन ही से यहाँ पे स्टार्ट लेंगे। हम यहाँ पे करेंगे क्या करेंगे? रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास आएंगे। क्या आएंगे? रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है बेटे, रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स होंगे। ठीक है, हमारे पास ये रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन जो हैं ये क्या करेंगे? ये ओजोन के साथ रिएक्ट करेंगे। किसके साथ रिएक्ट करेंगे बेटे? दे रिएक्ट विद ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3। ये O3 के साथ रिएक्ट करेंगे और आपके पास क्या बनेगा? हमारे पास बन जाएंगे RCH और साथ क्या हो जाएगा? हमारे पास 2 आ जाएगा। यानी कि क्या बन जाएगा? जब रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन ओजोन के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? RCH2। यानी कि ये इनको कन्वर्ट कर देगा किसमें? एल्डिहाइड में। डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। ये अगेन रिएक्ट करेंगे किसके साथ बेटे? ये रिएक्ट करेंगे अगेन ऑक्सीजन के साथ, O2 के साथ। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? RCH। ठीक है, और साथ 2 और साथ O। यानी कि इसी चीज़ ने दोबारा रिएक्ट किया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। अब ये चीज़ रिएक्ट करेगी किसके साथ बेटे? NO के साथ। आपके पास क्या बनेगा एज ए रिजल्ट? हमारे पास जो नया कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा RCHO प्लस क्या आ जाएगा? हमारे पास NO2 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि RCH2O जो है बेटे उसने रिएक्ट करना है अब किसने के साथ? NO के साथ। NO के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा? RCH2 और साथ क्या बन जाएंगे? NO2 बन जाएंगे। ठीक है, अब
ये दोबारा रिएक्ट करेंगे किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। इट अगेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ आएगी, क्या प्रोडक्ट आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा, मैं नीचे इसको ले जाती हूँ आपकी बुक में ऊपर, ये RCHO और साथ क्या आ जाएगा हमारे पास? वाटर। ठीक है, RCHO और साथ क्या आ जाएगा हमारे पास? वाटर आ जाएगा। इसमें से हमारे पास ये OH जो है ऐड हो जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड O। अगेन ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? ये कन्वर्ट हो जाएंगे RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड OO, और ये अगेन कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू न्यू कंपाउंड, और वो न्यू कंपाउंड हमारे पास क्या होगा बेटे? RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OONO3। ठीक है, एक अभी मैं आपको सारा समझाती हूँ। अभी पहले मैं सिर्फ यहाँ पे कंपाउंड जो है वही राइट कर रही हूँ, आप लोग ऐसे राइट करो, मैं इसको सारा एक्सप्लेन करती हूँ, कंफ्यूज नहीं होना बेटे। अच्छा, यहाँ पे हमने मेंशन किया था ये HO2। ठीक है, इसी HO2 को अगर हम लोग ऐसे ऊपर लेके देन मैं इस तरह ले जाती हूँ। ठीक है, ये यहाँ से यूं हुआ और फिर यहाँ से ऊपर गया। इन द प्रेजेंस ऑफ NO हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा बेटे NO2 प्लस HO। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या है? RCH3, और आपको पता है इसी से जो है हमारा ये पहले स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसको हम लोग यूं ले जाएंगे। ये एक पूरा मैंने एक टेबल ड्रॉ किया, मैं इस टेबल को आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने क्या किया है। 1 बाय 1 मैंने पहले सिर्फ राइट किया है, देन मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगी। जो जो चीज़ें यहाँ पे हमारे पास फॉर्म हुई हैं उनको हम लोग बॉक्सेस में इनक्लोज कर लेते हैं पहले। ठीक है, ये फिर RCH2O को आप बॉक्स में कर लो, और साथ NO2। इस दैट केस ये वाटर, और ये RCHO। यहाँ पे अगर चलें तो ये NO2 और ये आपके पास HO। ठीक है, इसी तरह जब नीचे आओगे बेटे तो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O, फिर ये, और इन द एंड हमारे पास ये कंपाउंड जो है। ठीक है, ये हमारा एक पूरा मैकेनिज्म है किसका? पैन फॉर्मेशन का। यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ, मैकेनिज्म ऑफ PAN, पैन फॉर्मेशन। ये पूरा मैकेनिज्म यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया किसका? पैन फॉर्मेशन का। अब इसको अच्छी तरह से आप लोग समझो कि यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि किस तरह से पैन फॉर्मेशन होगी। मैंने आपको बताया कि ओजोन, ये क्या है? ओजोन O3 जो है ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? हाइड्रोकार्बन के साथ। पहले स्टेप में बेटे क्या है, यहाँ पे गौर करो, इसको समझो। पहले स्टेप में क्या हुआ कि ओजोन ने रिएक्ट किया हाइड्रोकार्बन के साथ, चेंजिंग देम इनटू एल्डिहाइड। और जब ओजोन हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं? इनको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर ये एल्डिहाइड जो हैं ये रिएक्ट करेंगे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के जो एक्टिव आपके पास जो है एक्टिव पार्टिकल आते हैं, बहुत सारे हमारे पास आएंगे, जैसे कि हाइड्रोक्सिल रेडिकल्स आते हैं, उनके साथ रिएक्ट करेंगे और आपके पास एक नई चीज़ क्रिएट होगी डैट इज़ नोन एज असाइल रेडिकल। हमारे पास क्या बन जाएंगे? असाइल रेडिकल बन जाएंगे। ठीक है, एसाइल रेडिकल बन जाएंगे आपके पास। ये एसाइल रेडिकल हमारे पास जो बन जाएंगे अब, ठीक है, ये एसाइल रेडिकल बेटे देन कंबाइन होंगे ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ जब ये कंबाइन होते हैं तो ये क्या बना देते हैं? दे प्रोड्यूस पर ऑक्साइल रेडिकल। ये क्या बनाएंगे?
पर ऑक्साइल रेडिकल बनाएंगे और जो पर ऑक्साइल रेडिकल होते हैं बेटे वो अगेन रिएक्ट करते हैं किसके साथ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ, यानी कि NO2 के साथ। और NO2 के साथ जब वो रिएक्ट करेंगे तो किस चीज़ की फॉर्मेशन होगी बेटे, फॉर्मेशन होगी किसकी, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट यानी कि पैन की। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो आप याद रखोगे, ये स्टेप्स थे जो यहाँ पे इन्वॉल्व थे जो आपने याद रखने हैं। 1 बाय 1 मैंने सारे स्टेप बताए। पहले मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा से सारे स्टेप रिकॉल करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा कि बेटे ओजोन रिएक्ट करेगा किसके साथ, हाइड्रोकार्बन के साथ। ओजोन ने हाइड्रोकार्बन के साथ कहाँ रिएक्ट किया, अगर अब यहाँ पे गौर करो, ये ओजोन था O3, ओजोन ने रिएक्ट किया किसके साथ, हाइड्रोकार्बन के साथ। ठीक है, जब ये हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाता है, ये जो फॉर्मेशन हमारे पास नीचे हुई है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। यानी कि ओजोन जब हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास क्या बनेंगे, एल्डिहाइड बनेगा। ये एल्डिहाइड जो है ये देन अगेन जो है वो रिएक्ट करते हैं विद डिफरेंट जो है एक्टिव पार्टिकल के साथ, और हमारे पास ये सारे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ये बनेंगे, फिर NO के साथ रिएक्ट करेगा तो आपके पास ये दो चीज़ें आएंगी। ठीक है, RCH2O + NO2 बन जाते हैं। डिफरेंट यहाँ पे एक रिएक्शंस, एक्टिव रिएक्शंस चलेंगे और ये रिएक्ट करता रहेगा, और इन द एंड इन सब रिएक्शंस के एंड पे हमारे पास क्या आ जाता है कि ये चीज़ जो है ये अब ये जो एंड ये वाले, ये इसके साथ रिएक्ट हुआ ऑक्सीजन के साथ, ये बना, फिर इसका रिएक्शन हुआ हमारे पास NO के साथ तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बने। ये प्रोडक्ट बेटे दोबारा से रिएक्शन इनका हुआ ऑक्सीजन के साथ, ये इसमें कन्वर्ट हो गया RCHO में, और साथ आपके पास वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास आ गया। अब ये जो RCHO है ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, हाइड्रोक्सिल रेडिकल के साथ। ठीक है, किसके साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोक्सिल रेडिकल के साथ। और जब ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या आएगा, एसाइल रेडिकल आएगा। एसाइल रेडिकल जो है बेटे फिर कंबाइन हो जाएगा किसके साथ, यहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट होगी, यहाँ पे प्रेजेंट होगा ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन। ये एसाइल रेडिकल अब रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और देन ये ऑक्सीजन जो है अब इस एसाइल रेडिकल के साथ कंबाइन हुई और आपके पास क्या बन गया, आपके पास बन गया पर ऑक्सी एसाइल रेडिकल। ये दिस इज नोन एज पर ऑक्सी एक्साइल एसाइल रेडिकल। अब ये पर ऑक्सी एसाइल रेडिकल जो है आपके पास बना रेडिकल, ये रिएक्ट करता है किसके साथ बेटे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ, यानी कि NO2 के साथ। ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, NO2 के साथ। यहाँ पे हमने क्या मेंशन करना है, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे NO2। जब ये NO2 यानी कि NO2 क्या चीज़ है, NO2 है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब ये कंपाउंड NO2 के साथ रिएक्ट करता है तो आपके पास नया कंपाउंड बनता है, ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ है, डैट इज नोन एज पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट यानी कि पैन। तो पैन का यहाँ पे आपकी बुक में एक जनरल फार्मूला भी दिया हुआ है, उसका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। अगर आप देखो तो यही हमारे पास जो है एंड पे ये पैन की फॉर्मेशन होती है। पैन का जब जनरल स्ट्रक्चर हम लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, ठीक है, वो ऐसा है इसका स्ट्रक्चर, C+O। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, R आता है, यहाँ पे क्या आएगा, ऑक्सीजन, यहाँ पे अगेन ऑक्सीजन आएगा, यहाँ पे फिर नाइट्रोजन, यहाँ पे O, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O, और इसके ऊपर आपने क्या लगाना है, नेगेटिव लगाना है। ये क्या है, जर्नल स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ पैन, PAN। ठीक है, S साथ लगाते हैं, ये जर्नल स्ट्रक्चर है किसका, पैन्स का। अब इस स्ट्रक्चर को देखो, RC और साथ आपके पास डबल बॉन्ड हो रहा है, ये भी RC डबल बॉन्ड O, और ये डबल बॉन्ड और साथ क्या आ जाते हैं आपके पास R, ये NO3। तो जनरली आपका यही जब आप जर्नल स्ट्रक्चर लिखते हो ना पैन्स का तो आपने ऐसे लिखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, फॉर्मेशन होगी बेटे, किसकी फॉर्मेशन, पैन की फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सारा का सारा एज इट इज़ ही आपने इसकी फॉर्मेशन लिखनी है, बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ कि बेटे हमारे पास जो रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स थे उन्होंने रिएक्ट किया किसके साथ, ओजोन के साथ, और इनको चेंज किया इनटू एल्डिहाइड्स। ठीक है, एल्डिहाइड्स रिएक्ट करते हैं
डिफरेंट एक्टिव पार्टिकल्स के साथ, और इन द एंड देखो पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, ये बनेगा, फिर आगे फर्दर ये हमारे पास जो एल्डिहाइड्स बनते हैं, कीटोन्स बनते हैं, ये सारे रिएक्ट करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। NO के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपके पास RCH2O बनेगा। ये अगेन रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, आपके पास क्या बनेंगे, RCHO बनेंगे। ठीक है, यानी कि इसमें हमारे पास एल्डिहाइड भी बनेंगे, हमारे पास ओजोन भी बनेगा, और डिफरेंट टाइप के और कंपाउंड सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं, और इन द एंड आपके पास क्या आ जाता है, RCHO आता है। ये RCHO जो आपके पास आ जाता है, ये रिएक्ट करेगा किसके साथ बेटे, हाइड्रोक्सिल रेडिकल के साथ, और आपके पास क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O। ये अगेन रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा। जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो आपके पास ये बनता है, ये जो मैंने यहाँ पे नीचे फॉर्मूला लिखा, दिस इज नोन एज पर ऑक्सी एसाइल रेडिकल, दिस इज पर ऑक्सी एसाइल रेडिकल। और फाइनली ये पर ऑक्सी एसाइल रेडिकल जो है ये कंबाइन होता है किसके साथ, NO2 के साथ। NO2 क्या चीज़ है बेटे, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये हमारे पास क्या बने थे, ये डिफरेंट टाइप के जो एसाइल रेडिकल्स हैं। ठीक है, ये रिएक्ट करते हैं ना ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाते हैं, ये हमारे पास बन जाएंगे डिफरेंट टाइप के पर ऑक्सी एसाइल। ठीक है, हम इसको ये कह सकते हैं पर ऑक्सी एसाइल रेडिकल्स। ये पर ऑक्सी एसाइल रेडिकल जो है ना, ये कंबाइन होते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे। ठीक है, जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं, ये आपके पास एसाइल रेडिकल हैं। ठीक है, ऊपर ये मैंने बेटे स्टेप बाय स्टेप मैं चल रही हूँ ना, देखो ये क्या था, ये हमारे पास आगे थे हाइड्रोक्सिल रेडिकल। इन्होंने क्या चीज़ क्रिएट की, इन्होंने बनाया एसाइल रेडिकल। एसाइल रेडिकल, ये एसाइल रेडिकल है, एसाइल रेडिकल कंबाइन हुए ऑक्सीजन के साथ। ये क्या थे हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एसाइल एसाइल रेडिकल्स। ठीक है, एसाइल रेडिकल कंबाइन हुए किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ जब ये कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाते हैं, पर ऑक्सी एसाइल रेडिकल बनाते हैं। पर ऑक्सी एसाइल रेडिकल जो है ये रिएक्ट करेंगे किसके साथ, NO2 के साथ। जब ये NO2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो बेटे हमारे पास क्या बनेगा, पैन बन जाएगा। ठीक है, तो ये पैन का स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह जब ये ऊपर आओ ना भी, तो ये बेटे इसी तरह से ये एक साइकिल की फॉर्म में रिएक्शन जो है ये चलते रहते हैं। जब हमने यहाँ पे नीचे हम नीचे चले गए थे ना, तो यही चीज़ अगेन जो है जब इसमें NO ऐड किया जाए तो ये अगेन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, NO2 में, और साथ HO में। और ये यहाँ से भी ये साइकिल इसी तरह से जो है वो चलता रहेगा। ये एरो जो है ये आपने यहाँ से इनको यूं कर देना है। ठीक है, इस डायरेक्शन में इनको जो है आप मूव कर दो, ऐसे कर दोगे। थोड़ा सा एरो मैंने यहाँ पे गलत बना दिया। तो इस तरह से ये साइकिल जो है ये कंटिन्यू रहता है, हमारे पास जो है वो फॉर्मेशन होती रहती है बेटे किसकी, पैन की। और ये स्टार्ट कहाँ से होती है, जब रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन रिएक्ट करेंगे किसके साथ, ओजोन के साथ। इज दैट क्लियर? तो ये आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने सबके नाम भी मेंशन कर दिए हैं, कौन सी चीज़ किसके साथ रिएक्ट करेगी वो भी मैंने यहाँ पे सारा मेंशन कर दिया ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो हमने क्या पढ़ लिया बेटे, हमने पढ़ ली फॉर्मेशन किसकी, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट्स, यानी कि पैन की फॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करवाई। हमने क्या पढ़ा कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं NOx। ठीक है, यानी कि NOx की बात हम कर रहे हैं, NOx। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। और ये सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है इसमें सेवरल टाइप के सब्सटेंसेस जो हैं वो बनते थे। ओजोन बनता था, एल्डिहाइड बनते हैं, और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड कौन कौन से इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, एक पैन था PAN, और एक कौन सा था, PBN। PBN क्या था, पर ऑक्सी बेंजोइल नाइट्रेट था हमारे पास। पैन जो है वो स्पेसिफिक काइंड है पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया, पर ऑक्सी एसाइल रेडिकल है ना, उन्हीं से आगे पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट बनते हैं। ठीक है, ये बने हुए हैं जिनको हम लोग पैन कहते हैं। बेसिकली दे आर, मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, दे ये क्या होते हैं, पर ऑक्सी। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ, पर ऑक्सी एसाइल यहाँ पे हम लिख देते हैं, दे आर पर ऑक्सी OXY
ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट्स, जिनकी फिर आगे एब्रीवेशन जो है वो पैन थी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट जो हैं, यहाँ पे आर ग्रुप जो है वो स्मॉल केमिकल पार्ट है किसका, CH3 का। अदर टाइप ऑफ पैन जो हैं वो उनके अंदर डिफरेंट चेन जो है, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स भी हो सकती हैं इन प्लेस ऑफ CH3 या CH2 की जगह पे डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन्स भी हमारे पास आ सकते हैं। मेन हार्मफुल इंग्रेडिएंट जो स्मोक होता है, जिसको हम ऑक्सीडाइजिंग स्मोक कहते हैं, डैट इज़ ओजोन। ओजोन यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट होता है, पूरा हमारा फॉर्मेशन जो है वो ओजोन ही से स्टार्ट होगी। स्टार्ट में हमने लिखा ना, ओजोन रिएक्ट करेगा किसके साथ, हाइड्रोकार्बन के साथ, और जब वो हाइड्रोकार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो किस में कन्वर्ट कर देता है, वो कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। ये एल्डिहाइड जो है बेटे, ये रिएक्ट करते हैं डिफरेंट टाइप के एक्टिव पार्टिकल्स के साथ, और इन द एंड हमारे पास क्या आते हैं, हाइड्रोक्सिल रेडिकल आ जाते हैं। हाइड्रोक्सिल रेडिकल क्या चीज़ क्रिएट करते हैं, दे क्रिएट एसाइल रेडिकल्स। एसाइल रेडिकल्स जो है देन कंबाइन होते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने के बाद ये क्या बनाएंगे, दे मेक पर ऑक्सी एसाइल रेडिकल्स, और ये पर ऑक्सी एसाइल रेडिकल देन रिएक्ट करेंगे किसके साथ, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ। और जब ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारी ये फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी, और इन द एंड आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट, यानी कि पैन फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगी। और इसके एंड पे बेटे मैंने यहाँ पे पैन का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो भी राइट कर दिया। आपने इस पूरे के पूरी फॉर्मेशन को अच्छी तरह से लर्न करना है, इसको समझने की कोशिश करनी है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं बेटे। आगे अगर नेक्स्ट पेज पे आप लोग आओ, बिल्कुल नेक्स्ट पेज पे नहीं बल्कि उसी के नीचे आओ, तो वहाँ पे हमें एक क्विक चेक दिया गया है, ठीक है। इसी के फॉर्मेशन के नीचे आए, ठीक है। आपकी बुक में भी यही फॉर्मेशन दी गई है जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। ये देखिए बेटे, ये जो यहाँ पे पूरा मैकेनिज्म है, मैंने भी आप लोगों को यही मैकेनिज्म अभी सारा का सारा जो है वो एक्सप्लेन किया है, ठीक है। NO2 वाला, ठीक। इसी के एंड पे बेटे यहाँ पे क्विक चेक दिया है, क्विक चेक 12.2, वो भी मैं आपको करवा देती हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द क्विक चेक 12.2। नंबर 1 है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, आल्सो ब्रीफली एक्सप्लेन देयर बॉन्डिंग। नंबर 1 है N2O, नंबर 2 है NO, और नंबर 3 है NO2, ठीक है। सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं, इनके पीछे भी बने हुए हैं, ठीक है। बहुत ईजी हैं, आप आराम से ईजिली ड्रॉ कर सकते हो। मैं आपको इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाती हूँ और उनकी बॉन्डिंग जो है वो भी बताती हूँ। उन्होंने पूछा हुआ है कि आल्सो एक्सप्लेन देयर बॉन्डिंग, आपने उनकी बॉन्डिंग को भी एक्सप्लेन करना है। क्विक चेक 12.2 यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं, क्विक चेक 12.2। 12.2 का पार्ट ए बेटे मैं आप लोग को करवा रही हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, 3 ऑक्साइड दिए हुए नाइट्रोजन के, और उनकी बॉन्डिंग को भी आपने एक्सप्लेन करना है। नंबर 1 हमारे पास क्या चीज़ है, डैट इज़ N2O। N2O है। N2O किसका फॉर्मूला है, दिस इज फॉर्मूला ऑफ, मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग याद रखो, नाइट्रस ऑक्साइड। दिस इज फॉर्मूला ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, N ट्रिपल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे और इसी की बॉन्डिंग आप बताओगे। यहाँ पे नाइट्रोजन में हमारे पास सेंट्रल नाइट्रोजन एटम जो है यहाँ पे डबल बॉन्डेड होगा टू अदर नाइट्रोजन एटम, ठीक है, और विद अ सिंगल बॉन्ड टू ऑक्सीजन। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है बिटवीन नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम्स के दरमियान में पार्शियल ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ये आप लिखोगे। और मालिक्यूल जो है इट हैज़ डाइपोल मूवमेंट, और डाइपोल मूवमेंट की वजह से ये क्या चीज़ बेटे बता रहा है, इट इंडिकेट पोलैरिटी, ठीक है। क्लियर हो गया, यही 2-3 पॉइंट्स आप यहाँ पे राइट करेंगे जो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आपसे पूछा गया है NO। NO क्या चीज़ है, इसका नाम भी मैं लिख देती हूँ, दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड। ये क्या चीज़ है बेटे, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। NO को क्या कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करेंगे तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, N
डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आप लोग ऐसे ड्रॉ करोगे। इसके स्ट्रक्चर में, इसकी बॉन्डिंग में आप क्या लिखोगे, इट हैज़ यूनिक बॉन्डिंग। इसकी बॉन्डिंग जो है बहुत ज़्यादा यूनिक होती है, या इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है बेटे, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 और 3 के दरमियान में है। इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड, क्या बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये आप लिखोगे। और ये जो इफेक्ट होता है पूरा सिग्मा और पाई बॉन्ड का, ये क्यों है, क्योंकि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्रेजेंट है। क्लियर, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने यहाँ पे राइट कर लेने हैं। लास्ट में आपको दिया हुआ है NO2। NO2 क्या चीज़ है, दिस इज फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है। इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे हम, मैं आपको लिख देती हूँ। ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O। ठीक है, इस तरह से आपने इसका फॉर्मूला लिखना है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और यहाँ पे नाइट्रोजन एटम जो है बेटे ये सेंटर में है, बॉन्डेड बाय 2 ऑक्सीजन एटम। अगर इसकी बॉन्डिंग की बात करेंगे तो NO2 जो है इट इज़ अ रेडिकल। ठीक है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि इसके अंदर 1 डबल बॉन्ड एंड 1 सिंगल बॉन्ड विद ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। और NO बॉन्ड जो है वो इक्वल लेंथ के हैं। ठीक है, और लोन पेयर नाइट्रोजन में, और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन्फ्लुएंस है वो इसकी शेप को क्या बना देता है, इसकी शेप को बेंड शेप बना देता है। ठीक है, ये तीनों के मैंने आपको नेम्स लिख दिए, तीनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए, और 2-2 3-3 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। यही आपने यहाँ पे राइट करना है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आओ, पार्ट बी की तरफ। व्हाट डज पैन स्टैंड फॉर, गिव इट्स जनरल फॉर्मूला। बेटे अभी हमने पैन पढ़ा, पैन क्या चीज़ है। यहाँ पे ऊपर आओ, ये लिखा हुआ है पैन। ठीक है, पीछे आए, दिस इज पैन। ठीक है, पैन क्या है आपके पास, ये पैन का जनरल पूरा स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। ये स्ट्रक्चर आपने लिखना है और आपने बता देना है कि व्हाट इज पैन। पैन क्या चीज़ है, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट जो है डेट आर नोन एज पैंस, और ये इसका जनरल फार्मूला है। यही फार्मूला आपने इसके आंसर में राइट कर देना। अभी हमने डिटेल से पढ़ा। पार्ट सी है, राइट डाउन द फार्मूला ऑफ द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पैन। पैन की फॉर्मेशन में जो जो कंपाउंड जो है रिस्पॉन्सिबल हैं उन सब के फार्मूलाज आपने यहाँ पे राइट करने हैं। बेटे उनके फार्मूलाज मैंने अभी आपको बताए, मैं दोबारा बता देती हूँ। हमने क्या क्या फार्मूलाज पढ़े थे। पहले आप यहाँ पे लिखोगे ओजोन। ओजोन का फॉर्मूला क्या है, O3। नंबर 2 पे आप क्या लिखेंगे, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स को जनरली हम प्रेजेंट करते हैं RCH डबल बॉन्ड CH के साथ। थर्ड चीज़ थी हाइड्रोक्सिल रेडिकल। फोर्थ चीज़ थी हमारे पास ऑक्सीजन। और लास्ट में हमारे पास क्या था, हमने क्या पढ़ा था लास्ट में बेटे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। लिख देती हूँ। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें थी सारी हमने अभी पढ़ी हैं, लेकिन मैं फिर आप लोगों को यहाँ पे लिख देती हूँ इस साइड पे, ताकि आपको याद रहे कि पूरी पैन की फॉर्मेशन में हमारे पास कौन कौन से कंपाउंड थे। पहला कंपाउंड था ओजोन। ठीक है, ओजोन यहाँ पे लिखें। ओजोन का फॉर्मूला क्या है, O3। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ क्या थी, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास क्या आ जाता है बेटे, RCH डबल बॉन्ड RCH। थर्ड चीज़ क्या इन्वॉल्व थी, हाइड्रोक्सिल रेडिकल, हाइड्रोजाइल। ठीक है, TRO, हाइड्रोक्सिल रेडिकल, यानी कि OH थे। और फोर्थ वन क्या था, ऑक्सीजन, OXYGEN, ऑक्सीजन, यानी कि O2। और इन द लास्ट हमारे पास क्या चीज़ थी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या था, NO2। क्लियर हो गया? यानी कि आपसे बेटे जो
क्विक चेक 12.2 है, उसके पार्ट सी में पूछा हुआ था राइट डाउन द फॉर्मूलाज ऑफ द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पैन। पैन की फॉर्मेशन में कौन कौन से कंपाउंड्स इन्वॉल्व थे, उनका नाम और उनके फार्मूलाज लिखने थे। मैंने बिल्कुल उसके साथ ही फार्मूलाज लिख दिया ताकि आपको याद रहे। ओजोन था, हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट थे, हाइड्रोक्सिल रेडिकल प्रेजेंट थे, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो इसकी फॉर्मेशन में बेटे रिक्वायर्ड होते हैं, ज़रूरत उनकी, ये जो है ये सब के सब जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर, इसके साथ ही लिख दिया ताकि ये भी आप इसके नोट पे जो है जब नोट लिखो तो लिख सको। लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है इफ मैग्नीशियम रिबन इज इग्नेटेड एंड प्लेस इन ए जार कंटेनिंग N2O, it continues to burn brightly. How does the product form in this reaction confirm the structure of N2O? कल हमने क्विक चेक 12.1 किया था, अगर आपको याद हो। 12.1 में भी हमारे पास यही था, मैग्नीशियम रिबन जो है इग्नेट किया जाए और उसको जार में प्लेस किया जाए तो क्या होगा, एक्सप्लेन, आपने ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करना था। सेम वही क्वेश्चन आज दोबारा से अगेन जो है वो रिपीट हुआ है, ठीक है। मैं तो वही आपने जो लास्ट आंसर मैंने आपको बताया था वही आंसर आप यहाँ पे भी राइट करोगे। यहाँ पे एक चीज़ और पूछ ली आपसे कि प्रोडक्ट जो फॉर्म इस रिएक्शन में होगा कंफर्म द स्ट्रक्चर ऑफ N2O, तो बेटे वही कंबशन वाला रिएक्शन यहाँ पे लिखना है। मैंने कल भी आपको बताया था, डिटेल बता दिया था, आपने वही रिएक्शन आप यहाँ पे भी मेंशन करोगे, ठीक है। कि जो N2 गैस की फॉर्मेशन होगी इट कंफर्म, वो कंफर्म कर देती है ना कि N2O मालिक्यूल जो है वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड में प्रेजेंट है। मैंने कल आपको वो इक्वेशन भी लिख दी थी, पूरा रिएक्शन भी लिख दिया था कंबशन का, वही आपने यहाँ पे लिख लेना है। ये हम ऑलरेडी क्विक चेक 12.1 में कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो हमारा ये पैन फॉर्मेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने क्विक चेक 12.2 भी कंप्लीट कर लिया। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम कैटालिटिक कन्वर्टर स्टार्ट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।